मध्य मत के दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे इटारसी की एक ऐसी संस्था के बारे में जिसने डे 1 से गरीबों के लिए भोजन की चिंता की और ड्यूटी पर तैनात लोगों को पूरा खाना देने की चिंता की और अब उन्हें चाय भी दे रहे हैं। इस संस्था का नाम है लक्ष्य नशा मुक्ति केंद्र, जो बिना किसी फंडिंग से अपने रिसोर्सेज से लगभग 1000 लोगों को सुबह और शाम दोनों समय खिचड़ी दे रही है। इसके अलावा 150 लोग, जो लोग पुलिसकर्मी या दूसरे वॉलंटियर्स फील्ड पर काम कर रहे हैं या अस्पताल में काम कर रहे हैं, उन लोगों को भोजन प्रोवाइड करा रही है। इसके अलावा 1 अप्रैल से उसने चाय देना भी शुरू कर दिया है। हम ऐसी संस्था को सलाम करते हैं। इस संस्था का संचालन करते हैं अमितेश मालवी और निहारिका मालवी। निहारिका मालवी लायंस क्लब इटारसी सदस्यन की भी सदस्य हैं, जो लायंस क्लब के साथ में मिलकर स्टेशन परिसर में प्रति रविवार लगभग 400 से 500 लोगों को खिचड़ी की सेवा करती थी। वहां सेवा बंद हुई तो उन्होंने यहाँ शुरू कर दिया और डे 1 यानी 23 मार्च से लेकर के आज 30 अप्रैल तक लगातार वो सेवा करते चले आ रहे हैं। हम दोनों को सैल्यूट करते हैं। ऋषि कपूर अब इस दुनिया में नहीं रहे। कल इरफान खान नहीं रहे थे, आज ऋषि कपूर के ना होने की खबर लगी। इन दिनों लॉकडाउन है, लोग घरों में ही एंटरटेन करने के कई रास्ते ढूंढ रहे हैं। इसी का तरीके का एक ग्रुप बना हुआ है आपस में एंटरटेन करने का, गाने का। उसका नाम है लॉकडाउन संगीत सितारे। तो लॉकडाउन संगीत सितारे के जो कराओके सिंगर्स हैं, उन्होंने आज ऋषि कपूर को श्रद्धांजलि देते हुए कई गाने शेयर किए। अब बात करें कोरोना की। कोरोना विड को लेकर के ग्राम मलोथर की महिला अनुसुईया उइकी की कल मृत्यु हो गई, लेकिन ग्राम मलोथर के ऊपर हमारे प्रशासक एसडीएम सतीश राय जी चौकस नजर रखे हुए हैं। पूरे गांव को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया है और उन सारी चीज़ों की तरफ उनका ध्यान है जिससे ये आगे ना फैले। जींद मोहल्ले का एक मरीज कल घोषित हुआ, होशंगाबाद में उसे रेफर किया गया था। रिपोर्ट के लिए पहले भेजा गया था, लेकिन रिपोर्ट की पुष्टि कल हुई तो उसे कल भोपाल शिफ्ट किया गया। होशंगाबाद में उस मरीज की देखरेख में लगा हुआ 10 लोगों का चिकित्सीय दल, उसमें 1 सर्जन, 2 डॉक्टर और अन्य स्टाफ शामिल था। उन्होंने सीएमएचओ को, अपने विभाग अध्यक्ष को पत्र लिख करके अपनी कोरोना विड जांच कराने के लिए आवेदन दिया है। ये एक व्यवस्था हो सकती है। जिन मोहल्ले में छोटे मकान हैं, घर के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग एक समस्या है, उसको दूर करने के लिए उनकी जो डिमांड थी मास्क को लेकर के, इटारसी के सीएमओ राय साहब ने 300-350 मास्क उनके लिए उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। वहीं इसी मोहल्ले में जब सर्वे के लिए हेल्थ वर्कर गए थे, तब थर्मल स्क्रीनिंग की मशीन ठीक से काम नहीं की थी। दोबारा थर्मल स्क्रीनिंग कराने का आश्वासन इटारसी जनसेवा रुग्णालय, जो अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल के नाम से जाना जाता है, के अधीक्षक अरुण कुमार शिवानी ने दोबारा स्क्रीनिंग कराने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा इटारसी में संभावना ये थी कि मलोथर की महिला इटारसी में संक्रमित हुई, क्योंकि इटारसी में उससे पहले एक महिला लीलावती नाम की एडमिट थी, उसके कारण उसे संक्रमण हुआ हो सकता है। उन वार्डों को बंद कर दिया गया है। अब उन पर दोबारा पुताई हो रही है और उसके बाद में उसका सैनिटाइजेशन किया जाएगा। बहरहाल शासन के सभी अंग, पुलिस, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन, सब अपने तरीके से काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोगों को इनके काम करने के तरीकों को लेकर के असंतोष है, लेकिन हमें संतोष रखना पड़ेगा, तभी हम इस जंग से जीत पाएंगे। और हमें जीतना ही है, इसलिए हमें प्रधानमंत्री के संदेश पर जो 7 बिंदुओं पर काम करने को कहा था, बुजुर्गों की देखभाल, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, संयम, योग, इम्यूनिटी, इन सब चीज़ के ऊपर ध्यान देना होगा, तभी इस जंग को हम जीत पाएंगे। आज बस इतना ही।
धन्यवाद, नमस्कार।